अस्सलाम वालेकुम मेरी माशा ऑफिशियल पर खुशामदीद। आज हम बात करेंगे फितूर के एपिसोड नंबर 3 के प्रोमो के बारे में। आज के एपिसोड में आप लोगों ने देखा कि किस तरह से जब हैदर दिलनशीन को देखता है तो वो उसे पसंद आ जाती है और शादी में वो उस पर रंग फेंकती है। उसकी जो भाभी है वो उस पर रंग फेंकती है, लेकिन वो जो है हैदर पे गिर जाती है, लेकिन वो उससे वहाँ से चली जाती है। फिर वो कमरे में जब कपड़े बदलने के लिए जाती है तो वहाँ पे पीछे हैदर आ जाता है, क्योंकि शादी में उसको आवाज़ नहीं आ रही होती। तो उसका कज़न कहता है कि तुम जाके ऊपर कमरे में सुन लो। जब वो कमरे में आता है दरवाज़ा बंद करता है, लेकिन वो दरवाज़ा जो है लॉक ख़राब होने की वजह से दरवाज़ा लॉक हो जाता है। वहाँ पे दिलनशीन और हैदर जो है कमरे में लॉक हो जाते हैं। तो वो कहती है कि ये सब कुछ आपने आपने लॉक किया। तो कहता है मैं क्यों करूँगा, शायद लॉक जो है वो ख़राब है और वो ये बाहर से ही खुलेगा। तो वो जो है नंबर मिलाता है अपनी माँ का, कहता है कि आई होप वो उठा ले, वरना वो फ़ोन उठाती नहीं है जल्दी। तो वो फ़ोन उठा लेती है। तो कहती है कि हैदर अपनी माँ को कहता है कि आप सारा भाभी को भेजें कमरे में ताकि वो लोग खोलें। तो जब वो आती है तो दिलनशीन बोलती है, तो वो कहते हैं कि तुम अंदर क्या कर रही हो। तो कहता है कि आप अपनी इन्वेस्टिगेशन बाद में करिएगा, पहले आप दरवाज़ा खोलें। जब वो दरवाज़ा खोलते हैं तो वहाँ पे अपनी माँ को कहती है मैंने ये सब कुछ नहीं किया, दरवाज़ा खुद ही बंद हो गया। तो वहाँ पे उसकी माँ उसको चुप करवाती है, कहती है कोई बात। तो वहाँ अगले दिन सुबह हैदर अपनी माँ के साथ बैठा होता है। तो वो कहता है कि आप नहीं पूछेंगे कि तुम्हें कोई लड़की पसंद आई कि नहीं। तो वो कहता है हाँ मुझे लड़की पसंद आ गई, आप रिश्ता लेके जाइएगा। तो उसकी माँ इस बात से बहुत खुश होती है और कहती है कि मैं उसका रिश्ता लेने के लिए जाऊंगी। खुद हैदर इस्लामाबाद एक मीटिंग के लिए चला जाता है। उसकी माँ दिलनशीन के घर रिश्ता लेने आती है और वो कहती है कि उसकी माँ और उसका भाई जो है वो कहते हैं आप हमें सोचने के लिए टाइम दें, इंशाल्लाह आपको। वो कहती है कि आप जितना मर्जी टाइम ले लें, लेकिन मुझे जवाब हाँ में ही चाहिए। आप सब कुछ हमारे बारे में जानते हैं। कहती है ठीक है। वहीं दिलनशीन जो है हमज़ा की बहन, जो कि उसकी दोस्त भी थी, उसकी मंगनी पे गई होती है। वहाँ पे हमज़ा उसको एक घड़ी गिफ्ट करता है और उसको कहता है कि तुम मेरा इंतज़ार करना, हम हमारी शादी ज़रूर होगी। तो जब वो मंगनी से वापस आती है घर, तो उसकी माँ उसकी भाभी उसे बताती है कि तुम्हारा रिश्ता लेके आई। तो वो कहती है कि वो मेरे लिए रिश्ता क्यों लेके आई। तो कहती है क्यों, क्या मतलब, उसे तुम पसंद आई हो, हम लोग बहुत किस्मत वाले हैं कि इतना अच्छा रिश्ता हमारे घर आया है। तो उसकी माँ कहती है मैं ये रिश्ता ज़रूर दूंगी। लेकिन जो दिलनशीन है वो इस बात से इनकार कर देती है और वहाँ से उठ के चली जाती है। उसका भाई कहता है इसको थोड़ा सोचने के लिए हमें टाइम देना चाहिए। तो वहाँ से दिलनशीन जो है अपने कमरे में चली जाती है और फ़ोन करके हमज़ा को कहती है कि हमज़ा मेरे लिए रिश्ता आया है। आने वाले एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि हमज़ा अपने माँ बाप से बात करता है, लेकिन उसकी बात नहीं मानते और वो गुस्से में आकर घर से चला जाता है। उसकी बहन कहती है कि तुम ना फिक्र करो, मैं मम्मा पापा को मना लूँगी। लेकिन वो चला जाता है और समुंदर के किनारे उसकी गाड़ी खरीदते, लेकिन वो खुद नहीं होता। वहीं पे जो हमज़ा के माँ बाप हैं वो दिलनशीन के घर जाते हैं और जाके कहते हैं कि हमारा बेटा नहीं है, हमारा बेटा घर छोड़ के चला गया और समंदर के किनारे उसकी गाड़ी मिली है, हमारा बेटा। माँ बाप ये घर आके भी बात करते हैं। तो वहाँ पे जो है उसका भाई जो है दिलनशीन का, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और उसको एक जोर दिलनशीन पे हाथ उठाता है, उसको एक थप्पड़ लगाता है। वहीं पे उसकी माँ जो है इस बात पे परेशान होती है और कहती है कि बेटियों की दुख में से सबसे ज़्यादा दुख ये है जब जिस वजह से उसके माँ बाप का जो नज़रें हैं वो झुक जाएं। तो जो इस बात पे बहुत ज़्यादा दुखी होती है और बहुत ज़्यादा रोती है। अब आने वाले मज़ीद एपिसोड में मज़ीद क्या होगा, क्या दिलनशीन और हैदर की शादी हो जाएगी, क्या हमज़ा और दिलनशीन एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। आप भी अपनी राय कमेंट के ज़रिए ज़रूर दीजिएगा।